हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास फोर का चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है बचत का महत्व। पेज नंबर है 31। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बचत का महत्व। बचत मतलब स्पेंडिंग। जो मनी हम अर्न करते हैं, जो मनी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको कैसे बचत करेंगे, कैसे हम उसका सेविंग करेंगे। सेविंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पे इस एक ये डायलॉग कन्वर्सेशन है दोनों दोनों लड़के के बीच में, ये वार्तालाप है डायलॉग। तो उसके वो लोग कैसे बचत का इम्पोर्टेंस वो करेंगे बोल के यहाँ पे ये डायलॉग कन्वर्सेशन दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बचत का महत्व। स्कूल के छात्रालय के कमरे में विनोद उदास बैठा है। स्कूल के छात्रालय मतलब स्कूल का जो ये क्लास है, क्लास में वो क्लासरूम में वो विनोद नामक एक लड़का वहाँ पे उदास होके, मतलब वो बहुत ही थोड़ा टेंशन में, मतलब सैड फीलिंग में वो वहाँ पे बैठा है उसके क्लासरूम में। हिसाब की नोटबुक उसके सामने खुली पड़ी है। हिसाब की नोटबुक मतलब जो उसके नोटबुक में वो जो ये लिखता है कैसा कितना पैसा वो स्पेंड किया है, कितना सेविंग मतलब किस चीज़ में वो कितना खर्च किया है, उसके नोटबुक एक बनाया है वहाँ पे। वो नोटबुक वहाँ पे जो ये विनोद बैठा है वहाँ पे उसके साइड में वो नोटबुक ओपन होके रखी गई है, वो रखा है। उसका मित्र अशोक उससे मिलने आता है। फिर जो विनोद का मित्र है उसका नाम है अशोक, उसका फ्रेंड का नाम क्या है, अशोक। वो उसके उसके पास आता है उससे मिलने। वो क्लासरूम में, स्कूल के जो क्लासरूम में वो जो पढ़ता है वहाँ पे वो बैठा है विनोद, और उसके मित्र जो उसके वो फ्रेंड वहाँ पे आके उसके मिलने आता है। अशोक बोल रहा है, क्या बात है विनोद, आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो। फिर वो अशोक जो उसका फ्रेंड वो उससे मिलने आता है, वो विनोद को पूछता है कि अशोक बोल रहा है कि विनोद क्या बात है विनोद, मतलब तुम्हारा क्या हाल है विनोद, तुम ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पे क्लासरूम में, मतलब तुम उदास होके क्लासरूम में क्यों बैठे हो और ऐसे उदास अपने मुंह में जैसे दिखाई दे रही है, तुम्हारा क्या टेंशन है बोल के। फिर विनोद बोलता है कि क्या बताऊं भाई, कुछ दिन से जेब बिल्कुल खाली है। फिर वो विनोद बोलता है कि क्या बताऊं भाई, मेरे भाई अशोक, वो ऐसे उसको भाई संबोधित करते हुए वो उसके मित्रों को बोलता है कि अशोक मेरे भाई, मैं क्या बताऊं अभी तुम्हें, क्योंकि मेरा जेब जेब मतलब जो पॉकेट में जितना पैसा पहले मिलता था, अभी मेरा पॉकेट भी खाली हो जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा दुखी हूँ बोल के वो विनोद बोलता है अशोक को। क्या बताऊँ भाई, कुछ दिन से जेब बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ दिन हो गया है मेरा पॉकेट पूरा खाली हो रहा है, कुछ भी पैसा बचता नहीं बोल के वो विनोद किसको बोलता है, अशोक को, उसके मित्र को। अशोक फिर बोलता है, लेकिन अभी अभी तो तुम्हारे पिताजी का मनी ऑर्डर आया था। फिर अशोक बोलता है कि अभी अभी तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे फादर तुमको मनी ऑर्डर भेजे थे। ये लोग हॉस्टल में रहते हैं तो इसीलिए वो हॉस्टल में उन लोगों को अपने पेरेंट्स लोग मनी ऑर्डर में पैसा भेजते थे, भेज रहे हैं। फिर फिर विनोद बोल रहा है, अशोक पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, इधर आया और उधर गया। फिर वो विनोद बोल रहा है कि अशोक मेरे मित्र, कि मेरे पास ये पैसा कभी भी टिक नहीं रहा है, अभी आया है पैसा तो अभी ही स्पेंड हो जाता है, मेरा पैसा गायब हो जाता है बोल के वो विनोद बोला अशोक को। फिर अशोक बोल रहा है, आज तो 20 तारीख हुई है। फिर अशोक बोल रहा है कि आज तो अभी 20 तारीख मतलब 20 डेट 20 डेट है बोल के वो बोल रहा है अशोक
अपने मित्र विनोद को कि अभी जो महीना का आखिरी दिन मतलब 30 डेज में उसको मनी ऑर्डर मिलता है, लेकिन अभी बिफोर 30 डेज बिफोर उसका जो पैसा ख़त्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। अभी 20 तारीख में कैसे तुम्हारा पैसा ख़त्म हो गया बोल के वो पूछ रहा है अपने मित्र विनोद को। कौन पूछ रहा है? अशोक। अभी तो महीने में पूरी 10 दिन बाकी है। अभी महीना ख़त्म होने के लिए मतलब मंथ एंड होने के लिए, क्योंकि मंथ में एक महीना में 30 डेज होता है। 30 डेज बिफोर उसका पैसा ख़त्म हो गया है। तो आज 20 तारीख मतलब डेट आज 20 है, डेट 20 है, लेकिन उसका पैसा 30 को मिलता है, लेकिन बिफोर 10 डेज बिफोर उसका पैसा पूरा ख़त्म हो गया। अभी उसके पास कुछ भी एक पैसा भी नहीं है। तो क्या खरीदता है ये अभी पता चलेगा। तो देखते हैं। आज तो 20 तारीख हुआ है, अभी तो महीना ख़त्म होने के लिए 10 दिन बाकी है, मतलब 10 डेज लेफ्ट। फिर भी तुम्हारा पैसा कैसे ख़त्म हो गया बोल के वो अशोक पूछ रहा है विनोद से। अब क्या करोगे तुम? अभी तुम क्या करोगे? तुम्हारा पैसा तो सब खर्च हो गया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अभी कैसे और 10 डेज चलोगे? मतलब सरवाइव को मतलब जो भी खर्चा होगा तो कैसे तुम मैनेज करोगे बोल के वो अशोक बोल रहा है विनोद को। 10 डेज के बाद ही तुम्हारा मनी ऑर्डर आएगा, लेकिन बिफोर 10 डेज तुम्हारा पैसा सब खत्म कर चुके हो बोल के। फिर विनोद बोलता है करना क्या है, किसी से मांग लूंगा या उधार ले लूंगा, फिर अगले महीने लौटा दूंगा। फिर वो विनोद बोलता है कि अभी और क्या करना है, तो मैं किसी से पैसा मांग लूंगा, नहीं तो किसी से उधार ले लूंगा, मतलब किसी से बोरो करूंगा। और ऐसे ही जब आएगा मेरे पास पैसा तो नेक्स्ट मंथ मैं उसको पैसा चुका दूंगा, मैं उसका पैसा लौटा दूंगा जितना पैसा मैं उससे लेके आया था। फिर अशोक बोलता है देखो विनोद, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए कहता हूँ रोज रोज उधार लेने की आदत अच्छी नहीं है। फिर अशोक बोलता है कि देखो विनोद मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे ये फ्रेंड बोल के इसको संबोधित करते हुए मित्र बोल के वो बोलता है कि जैसे तुम बोल रहे हो कि मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ऐसे रोज रोज मतलब डेली डेली ऐसे किसी से उधार लेना, किसी से पैसा बोरो करना ये ठीक नहीं है, इसीलिए तुम ये आदत तुम छोड़ दो बोल के वो विनोद को कौन बोल रहा है? अशोक। फिर विनोद बोल रहा है भाई उधार लेना तो मुझे भी नहीं आता, नहीं उधार लेना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या किया जाए? फिर विनोद बोल रहा है कि अशोक मेरे मित्रों फिर विनोद अशोक को बोल रहा है कि उधार लेना मुझे भी, किसी से पैसा बोरो करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, फिर अभी मैं क्या करूं? फिर मेरे पास तो कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है उधार लेने के अलावा बोल के, बिना उधार लिए मैं कैसे काम करूंगा बोल के वो विनोद अशोक को बोल रहा है। फिर अशोक बोल रहा है सुनो, सबसे पहले तो तुम अपनी फिजूल खर्ची की आदत छोड़ दो। फिर वो विनोद को बोल रहा है अशोक कि पहले मेरी बात सुनो कि तुम पहले जो अपने जो फिजूल खर्ची जो ये अनवांटेड जो एक्सपेंस जो अनएक्सपेंस जो तुम करते हो, जिसका कुछ खर्च करना लाइफ में नहीं होता है, वो तुम खरीदते हो और उसको ऊपर बहुत सारे पैसा आ जाता है, इसीलिए तुम वो पैसा को मैनेज करने के लिए तुम किसी से उधार लेके अपनी जो ज़रूरत की चीज़ खरीदते हो, लेकिन फिर वो उधारी बढ़ती जाती है और नेक्स्ट मंथ करके तुमको फिर उसको देना होता है दूसरे लोगों को। फिर कैसे मैनेज करोगे? जितना पैसा तो आएगा फिर उससे ज़्यादा तुम कैसे खर्च होगा, फिर तुम उसको बोरो जो जिससे के लेके आए हो उसको फिर वापस भी करना है मनी, कि कैसे करोगे बोल के अशोक बोल रहा है विनोद से। सुनो सबसे पहले तो तुम अपनी फिजूल खर्ची जो फिजूल खर्ची जो ये कर रहे हो वो सब
छोड़ना पड़ेगा वो बैड हैबिट सब। मैं यह नहीं कहता कि तुम पैसे को दांत से पकड़ो। मैं यह ये भी नहीं कहता कि तुम जो पैसा को दांत से मतलब दांत में ऐसे पकड़े रहो और जैसे कि कोई भी तुम्हारा पैसा लेगा नहीं, कि तुम दांत से पकड़े होगे तो तुम्हारा दांत से भी तुम स्पेंड ज़्यादा कर नहीं पाओगे बोल के, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम फालतू खर्च बंद कर दो और हर महीने जो हाथ खर्च तुम्हें मिले इससे थोड़ा बहुत अवश्य बचाओ। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपना दांत में पकड़ो और पूरा बिना खर्च किए ऐसे बैठ जाओ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कि जितना भी तुमको अपने जो हाथ खर्च मतलब तुम्हारा जो एक्सपेंस मंथली एक्सपेंस के लिए जितना भी पैसा तुमको मिल रहा है आउटसाइड दिस हॉस्टल खर्चा को ये छोड़ के जितना भी तुमको खर्च करने के लिए मंथली एक्सपेंस करने के लिए जो मिल रहा है तो उसमें से तुम वो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस निकालो और कुछ पैसा सेविंग में डालो। ऐसे कौन बोला ये अशोक बोला विनोद को। तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम फालतू खर्च जो फालतू की खर्च जो कर रहे हो उसको बंद कर दो और हर महीने कुछ ना कुछ तुम्हारे सेविंग में डालते रहो। उससे उसमें से थोड़ा बहुत अवश्य बचाओ बोल के वो अशोक बोल रहा है विनोद से। फिर विनोद बोल रहा है बचाने से क्या फ़ायदा। फिर विनोद बोल रहा है कि बचाऊंगा तो क्या उससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे बोल के वो विनोद उसके मित्र को बोल रहा है अशोक को। फिर अशोक बोल रहा है मुझे तुम्हारे प्रश्न पर हंसी आती है। फिर अशोक बोल रहा है कि तुम जो इतना सिली क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो कि बचाने से क्या फ़ायदा होगा बोल के, ऐसे तुम क्वेश्चन पूछने से मुझे हंसी आ रहा है तुम्हारे ऊपर। न केवल आदमी बल्कि मक्खियाँ कीड़े मकोड़े और जानवर तक आड़े समय के लिए बचाते हैं। न केवल आदमी बचाता है, ऐसे कि जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े एनिमल्स सब भी मक्खियाँ कीड़े मकोड़े जो झिंगुर जो ये ग्रासहोपर होता है वो भी अपना एंट भी अपना ज़रूरत के टाइम में कुछ न सामान पहले से वो बचा के रखते हैं खाने का सामान। कुत्ते के पास ज़्यादा रोटियां आ जाती है तो वह उसे छुपा कर रख देता है। जब भी कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके पास अगर कुछ ज़्यादा ये खाना मिल जाता है तो वो अपने जहाँ पे रुके होते हैं जिस ये जहाँ पे भी वहाँ पे वो लोग कुछ रोटियां को छुपा के रख देते हैं नेक्स्ट डे खाने के लिए। कौन करता है ऐसे? कुत्ता मतलब डॉग करता है। जब भूख लगती है तो तब निकाल कर खाते हैं, तभी जब भूख लगता है तो उसको वो निकाल के वहाँ पे खाते हैं बोल के ये कुत्ता ऐसे करता है बोल के वो अशोक बोल रहा है विनोद से। कीड़े मकोड़े भी खराब मौसम के लिए खुराक इकट्ठी करते हैं। जो कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते हैं वो भी अपना ये निकालने के लिए अपना ये खाने का ये जब भी कुछ बिना मौसम जब मौसम खराब होने से पहले वो लोग अपना अपना खाना कुछ ना कुछ बचा के रख लेते हैं और ये मौसम में बारिश होने से वो बाहर नहीं निकल के वही खाने से ही वो लोग सरवाइव करते हैं। कीड़े मकोड़े भी खराब मौसम के लिए खुराक इकट्ठी करते हैं। ऊँट लंबे सफ़र में जाने से पहले इतना पानी पी लेता है कि 15-20 दिन तक पानी न मिले तो उसका काम चल सकता है। फिर ऊँट भी लंबे समय जो बहुत ही लंबा समय लंबा सफ़र जो जाने के लिए डिजर्ट में जो मरुस्थल में जब वो जाने के टाइम में वो इतना पानी पी लेता है, वो पहले से ही वो बहुत सारा पानी पी लेता है एक साथ और तभी
15-20 दिन तक अगर वो उसको 15-20 दिन मतलब 15-20 डेज तक अगर उसको पानी ना मिले भी, क्योंकि वो मरुस्थल डिजर्ट में रहता है तो वहाँ पे पानी कभी मिलता है तो कभी नहीं, इसीलिए एक साथ जब मिलता है तो एक साथ पानी पूरा उसका टंकी को फुल कर देता है, मतलब उसका जो स्टोमक को, और पानी पानी वहाँ पे ऐसे रख लेता है पानी का, और फिर जब भी उसको प्यास लगता है तो वहाँ से ऐसे में ये उसको उसी से ही वो अपना गुजारा करता है। कौन? ऊँट। ऊँट लंबे सफर में जाने से पहले इतना पानी पी लेता है कि 15-20 दिन तक पानी न मिले तो उसका काम चल सकता है। जब जानवरों में इतनी समझ है तब हम तो इंसान है। जब जानवर मतलब एनिमल्स में इतना समझ में इतना समझदार है वो एनिमल्स लोग सब कि ऐसे उनको ये मुश्किल के टाइम में जब खाना नहीं मिलता है तो पहले से ही वो बचा के रखते हैं। ऐसे ही वो लोग इतना समझदार हैं तो आदमी, तब हम इंसान हैं तो हमको भी समझदार होना पड़ता है, क्योंकि हमको भी ये खाना बचाना होता है, इसीलिए हमको भी खाना बचाना पड़ सकता है बोल के वो अशोक बोल रहा है विनोद से। फिर विनोद बोल रहा है, बात तो तुमने ठीक की है, बात तो तुमने ठीक कही है, मतलब बात जो तुम बोल रहे हो वो बात सही है। अब यह बताओ कि कैसे बचाया जाए पैसे। तो अभी तुम मुझे बोलो कि कैसे बचाऊं मैं अपना पैसे, जितना मुझे पर मंथ या मंथली जो जितना ये मेरे जेब खर्च के लिए जो जितना भी मंथली एक्सपेंस मिल रहा है तो उसी में से मैं कैसे पैसा बचत करूं बोल के मुझे अभी बोलो बोल के विनोद पूछ रहा है अशोक से। फिर अशोक, सीधी सी बात है, ये पूरा स्ट्रेट ही बात है, क्योंकि पैसा हाथ में रहता है तो खर्च हो जाता है। जब भी पैसा अपने हाथ में अपने केस में रखते हो तो केस का जो कैश मनी जहाँ पे भी रखते हो ये तो वो ऐसे ही खुले रख दोगे तो ऐसे ही पैसा वो जब भी पैसे की ज़रूरत होता है तो ऐसे ऐसे करके वो सब पैसा ख़त्म हो जाता है। एक दिन की एक ऐसे हाफ एन आवर ऐसे कुछ पल में ही ऐसा पैसा ये खर्च हो जाता है। इसीलिए अपने आप मतलब ऐसे कैश अमाउंट अपने पास ऐसे नहीं रखना, क्योंकि वो जल्दी ही खर्च हो जाता है। तो पैसा हाथ में रहता है तो खर्च होता है। इस बार जैसे ही मनी ऑर्डर आए डाक खाने में जाकर तुम बचत का खाता खोल लो। अभी जब भी तुम्हारे पास पैसा मनी ऑर्डर आ जाए तो तभी तुरंत जाकर डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस जाकर थोड़ा पैसा पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोल लो अपना अकाउंट, और फिर वहाँ पे जितना भी पैसा आ रहा है तुम्हारे ये मंथली एक्सपेंस के लिए हॉस्टल में जो रह रही हो, इसीलिए जो जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से थोड़ा पैसा वो पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट खोलोगे खोल देना और वहाँ पे थोड़ा पैसा डाल देना और बचत करना। तो इस बार जो इस जैसे भी मनी ऑर्डर आए डाक खाने में जाकर तुम बचत का खाता खोल लो। न पैसे हाथ न होंगे न खर्च होंगे, ना ही पैसा कुछ तुम्हारे हाथ होगा कि तुम कुछ खर्च अपना कर पाओगे। अगर पैसा होगा तुम्हारे हाथ में तो खर्च हो जाएगा, इसीलिए पैसा को अगर से ये अकाउंट में सेविंग अकाउंट में रख दोगे डाक खाना या बैंक में पोस्ट ऑफिस में, तो जो जितना भी पैसा खर्च होगा तो उसी से ही वो मैनेज हो जाएगा, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट हो जाएगा बोल के, वो सेविंग भी हो जाएगा बोल के वो अशोक बोल रहा है विनोद को। अच्छी बात है, पैसा मिलने पर ऐसा ही। हाँ, मनी ऑर्डर जब भी आएगा तो डाक खाने में जाकर तुम उसको बचत खाता खोल लो। न पैसे हाथ में न होंगे न खर्च होंगे बोल के ऐसे अशोक बोल रहा है विनोद से। फिर विनोद बोल रहा है, अच्छी बात है, इस बार पैसा मिलने पर ऐसा ही करूँगा बोल के वो विनोद बोल रहा है अशोक से। फिर अच्छी बात है, जब भी मुझे पैसा मिलेगा तो मैं ऐसा ही करूँगा बोल के विनोद बोल रहा है अशोक से। फिर अशोक बोल रहा है, एक
बात और सुनो विनोद, यदि इस तरह ये हम सब थोड़ा थोड़ा बचाकर स्कूल में एक सरकारी संपत्ति बना सकें तो बड़ा अच्छा होगा। तो एक बार ये भी बात सुन लो कि ऐसे एक एक रुपया बचाकर जब हम थोड़ा थोड़ा बचाकर जो स्कूल में एक सहकारी समिति मतलब एक समिति एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बना सके तो वो भी अच्छा होगा हमारे स्कूल के लिए, बोल के अशोक बोल रहा है विनोद से। फिर विनोद बोल रहा है सहकारी समिति से क्या होगा, फिर सहकारी समिति जो खोल रहे हो उसमें से क्या होगा बोल के वो विनोद बोल रहा है, ये अशोक से पूछ रहा है। तो अशोक फिर बोल रहा है हर विद्यार्थी इसमें कुछ न कुछ रकम लगाएगा। फिर हर विद्यार्थी सभी जिसको भी जितना पैसा लगाना है तो उस ये जो समिति जो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे वहाँ पे वो अपना अपना अकाउंट बना के वहाँ पे अपना पैसा स्टोर करेंगे बोल के वो विनोद बोल रहा है, ये अशोक बोल रहा है विनोद से। हाँ, विद्यार्थी इसमें कुछ न कुछ रकम लगाएगा। इस तरह इकट्ठी हुई रकम से हम सहकारी भंडार चलाएंगे। इस बार ऐसे ही सहकारी भंडार मतलब जो सहकारी भंडार मतलब जो दूसरे लोगों को जो सबको खाने के लिए यहाँ पे ओपनली खाने के लिए देंगे और उसमें से ही जितना भी खाना तुमको खाना है बोल के वो हर विद्यार्थी इसमें कुछ ना कुछ रकम लगाएगा। इस तरह इकट्ठी हुई रकम से हम सहकारी भंडार खोलेंगे जिसमें से विद्यार्थियों अपने वस्तुएं जिसमें सहकारी भंडार चलाएंगे। सहकारी भंडार मतलब जो अपना मनी बैंक मतलब फंडिंग ऐसे करेंगे और उसमें जिससे विद्यार्थी ने उपयोग की वस्तुएं होंगी जिसमें अपने जो विद्यार्थी मतलब जो स्टूडेंट्स लोगों का जो कुछ ना कुछ ये एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ पे हम खरीद के रखेंगे और उसमें से सभी विद्यार्थी लाभवान होंगे मतलब सब लोग को वो फैसिलिटी मिलेगा बोल के वो अशोक बोल रहा है विनोद से। बिक्री से जो लाभ होगा उसे हम राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएंगे और बिक्री से जो भी लाभ होगा तो हम उसको राष्ट्रीय बचत मतलब नेशनल सेविंग प्लानिंग में वो लगाएंगे उसको। हमारे देश की विकास योजनाओं के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है धन की मतलब हमारी जो कंट्री का जो प्रोग्रेस के लिए बहुत सारा पैसा हमको कमाना है और हमारे विकास जो प्लानिंग है हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना है उसको देना है बोल के। फिर विनोद बोल रहा है हमारे मुट्ठी भर पैसों से देश की क्या मदद हो सकता है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देंगे तो इसमें से क्या हो सकता है उसका क्या फ़ायदा होगा बोल के। फिर विनोद पूछ रहा है कि हमारे मुट्ठी भर पैसे से देश की क्या मदद हो सकता है। फिर अशोक बोल रहा है विनोद तुम यह कुछ न भूलो। विनोद तुम यह क्या भूल जाते हो कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो तुम क्या भूल जाते हो कि बूंद बूंद करके ही घड़ा मतलब जो मटकी भर जाता है। हमारी तरह धीरे धीरे यदि सब लोग पहचाने लगे तो बड़ी रकम इकट्ठी हो जाएगी। इसे ही हमारे तरह जैसे लोग ये सब काम करने में अगर ये जुट जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत सारे इनकम यहाँ पे इकट्ठी होगा और उससे देश की बड़े बड़े काम भी हो जाएंगे। इसीलिए अभी तुमको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है बोल के वो बोला। कौन बोला? ये विनोद का फ्रेंड अशोक बोला। फिर अभी ये था बचत का महत्व का बारे में एक स्टोरी मतलब इसका एक्सप्लेनेशन आज हम किए। तो अभी उसका कुछ शब्दार्थ मतलब वर्ड्स दिया गया है उसका मीनिंग हमको निकालना है। फिजूल खर्ची मतलब अपव्यय मतलब जो अनवांटेड एक्सपेंस
जो करते हैं उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। मुट्ठी भर मतलब बहुत कम, मुट्ठी भर मतलब बहुत कम करना। ये पैसा दांत से पकड़ना मतलब पैसा को दांत से पकड़ना मतलब ये बहुत ही ये कंजूसी करना, मतलब पैसा को दांत से पकड़ना मतलब कंजूसी करना, उसका मीनिंग है। आड़े समय मतलब विपत्ति के समय, मतलब जब भी विपत्ति आएगा तो तुमको उसके सामने रहना है बोल के आड़े समय हो विपत्ति के समय। वाकई मतलब वास्तव में, वो जो ये रियलिटी में, वास्तव में मतलब वाकई। रकम मतलब रुपए पैसे, ये है रकम। तो अभी पढ़ो और सीखो। विनोद उदास क्यों था? विनोद उदास क्यों था मतलब विनोद का हिसाब की नोटबुक, क्योंकि हिसाब की नोटबुक पूरा बिल्कुल खाली हो चुका था और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, इसीलिए वो ये खाली बैठा था बोल के लिखना है। मुझे तुम्हारे प्रश्न पर हंसी आती है। जब भी तुम ऐसे प्रश्न करते हो तभी मुझे ये हंसी आ जाता है बोल के वो बोल रहा है। अशोक बोल रहा है विनोद से। न केवल आदमी बल्कि मक्खियाँ कीड़े मकोड़े, ये तो हो चुका था। हो गया रकम मतलब रुपए पैसे। अभी क्वेश्चन आंसर। विनोद उदास क्यों था? विनोद जो बही खाता का नोटबुक गुम हो गया था, इसीलिए वह उदास था। फिर क्या सुनो, सबसे पहले तो तुम्हें विजुअल कर चाहिए तो हो गया। जो फिर में उसको बचाने से क्या फ़ायदा, फिर ये भी हो चुका था। हम्म, उससे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े। विनोद फिर अशोक बोल रहा है विनोद से कि तुम यहाँ क्या भूल जाते हो कि जब बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, हमारी तरह धीरे धीरे यदि तुम यह सब लोग ऐसे बचाते रहेंगे तो एक तो बड़ी रकम इकट्ठी होगी, हो जाएगी, फिर उससे देश के बड़े बड़े काम भी हो सकेंगे बोल के वो बोल रहा है। ये विनोद बोल रहा है अशोक से, अशोक बोल रहा है विनोद से। अभी कुछ शब्द का मीनिंग्स हमको जानना है, सिनोनिम्स। फिजूल खर्ची मतलब अपव्यय, मुट्ठी भर मतलब बहुत कम, पैसा दांत से पकड़ना मतलब कंजूसी करना, आड़ी आड़े समय मतलब विपत्ति के समय, वाकई मतलब वास्तव में, रकम रकम मतलब रुपये से, रुपये पैसे, रकम मतलब रुपये पैसे। अभी पढ़ो और सीखो। विनोद उदास क्यों था? विनोद जो हाँ, विनोद का जेब पूरा बिल्कुल खाली हो चुका था, इसीलिए वो उदास बैठा था। विनोद का जेब पूरा खाली हो चुका था, इसीलिए वो बड़ा ही उदास बैठा था। विनोद के पास पैसे टिकते क्यों नहीं थे? विनोद 20 दिन पहले ही उसका पैसा वो खर्च कर देता है और हम्म, हम्म, तो क्या होगा?
विनोद के पास पैसा टिकता नहीं था क्योंकि वो फिजूल खर्ची कर देता था, इसीलिए वो उसका पैसा नहीं टिकता था। विनोद को पैसे उधार न लेने के लिए किसने समझाया? विनोद को पैसा उधार न लेने के लिए उसका मित्र अशोक ने समझाया। राष्ट्रीय बचत योजना के पैसे किस काम में आते हैं? राष्ट्रीय बचत योजना के पैसे हमारे जरूरीकालीन राष्ट्रीय बचत योजना के पैसे देश की विकास योजना के लिए काम में आते हैं, देश की विकास के लिए। विनोद को पैसे उधार न लेने के लिए ये हो गया, राष्ट्रीय बचत हो गया। अभी सोच कर लिखो, पैसे किन किन उपाय से बचाए जा सकते थे? पैसों को फिजूल खर्ची करने से बचाए जा सकते थे। फिर और एक जो कुत्ता लेके अपने घर में आया तो उससे भी पैसा बचत करा जा सकता था, बोल के लिखना है। फिजूल खर्ची से बचने के लिए अशोक ने विनोद से क्या सलाह दी? फिजूल खर्ची से बचने के लिए अशोक ने विनोद से कहा कि इस बार जैसे ही पैसा मनी ऑर्डर मिल जाए तो उसमें से कुछ पैसा डाक खाने में एक अपने बचत खाता खोल डाक खाना में एक बचत खाता खोल के वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे डालते रहोगे तो एक दिन उस पैसा बहुत सारा पैसा हो जाएगा वो पैसा। तो ये लिखना है। सरकारी समिति से बच्चों का क्या लाभ होगा? सरकारी समिति से बच्चों को क्या लाभ होगा? सरकारी समिति सहकारी समिति से बच्चों को ये जो भी वस्तु अपनी ज़रूरत जो भी वस्तु विद्यार्थियों को उपयोग की वस्तु वहाँ से वो लोग खरीद पाएंगे, ये लिखना है। विनोद ने सहकारी योजना में नाम लिखाने को क्यों तैयार हो गया? विनोद ने सहकारी योजना में नाम लिखाने को क्यों तैयार हो गया? सहकारी समिति में पैसा रखने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो ये विनोद अपने पैसा को फिजूल खर्ची में उड़ा देता है और जो उसकी बूढ़ी आई थी, जो उसके जो माता थे, तो उनको भी वो पैसा दे देते थे, इसीलिए वो ये उनकी ये सब लिखना है। पैसे किन किन उपायों से बचाए जा सकते हैं? विनोद ने तय कर क्या क्यों तैयार गया हो गया। अभी अर्थ जानकर रिक्त स्थान भरो। और मतलब तरफ, और मतलब तथा और अधिक। दिन मतलब दिवस और बड़ी बड़ी की मतलब दी वाला बड़ी की मतलब होगा गरीब। शोक मतलब दुख, शोक मतलब रुचि हैबिट। कर मतलब करना क्रियापद, फिर कर मतलब हाथ मतलब हैंड। फिर विनोद मेरी घर की डेस आ रहा था, और लिखना है, फर्स्ट वाला होगा और। फिर विनोद डेस अशोक साथ साथ स्कूल गए। विनोद और अशोक और लिखना है, विनोद और अशोक साथ साथ स्कूल गए। लता को चित्र बनाने का शौक था।
सेकेंड वाला होगा शोक। बापूजी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक मनाया, शोक। फिर अशोक, दिन और दिन। फिर अशोक दिन के 6 बजे पढ़ने बैठता था। फिर अशोक दिन के जो 6 बजता था इवनिंग के टाइम में वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था। फिर ईश्वर देश जनों की रक्षा करते। ईश्वर दिन मतलब दिन, गरीब, दिन मतलब गरीब, ये बड़ी की मात्रा दिन मतलब गरीब, उसको उस जनों को रक्षा करते हैं। मोहन रोज 1 घंटा काम डेस्क से के विद्यालय जाता है। मोहन रोज 1 घंटा काम करके विद्यालय जाता है। फिर मैंने अपने डेस्क से ईश्वर को फूल चढ़ाऊंगा। मैंने अपने कर मतलब हाथ से फूलों ये रोज मैंने अपने कर से ईश्वर को फूल चढ़ाया। हो गया। अभी वाक्य बनाओ। उपयोग मतलब फैसिलिटी, मतलब हमको अपने जो घर में जो इतना भी प्राकृतिक ये संसाधन है उसको ठीक से उपयोग करना चाहिए। मौसम, आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही गर्म है। आज का मौसम बहुत ही गर्म है। आश्चर्य होता है कि तुम कैसे इसमें गिर गए बोल के लिखना है। फिर खर्च मतलब पैसा का एक्सपेंस, मतलब कैसे खर्च होगा बोल के यहाँ पे एक वाक्य हो गया। फिर पाठ से आगे, अपने खर्च का हिसाब रखो और बचत की आदत डालो। फिर अपने खर्च का हिसाब मतलब अपने खर्च, ये टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है उसका हिसाब रखो और बचत की आदत डालो। ये गुड हैबिट से बचत के महत्व पर एक लेख लिखकर कक्षा में सबको सुनाओ। मतलब बचत के ऊपर एक कविता लिखना है, पोएम लिखना है और उसको अपने क्लास में सभी के साथ उसको बोलना है, जो एग्जीबिशन जैसे होता है। पैसों की तरह आप और क्या क्या बचा सकता है। पैसों की तरह आप अभी क्या क्या बचा सकते हैं। पैसों की तरह अपनी कला को बचा सकते हैं और अपने जो कागज को बचा सकते हैं। तो ये था ओडिशा स्टेट बोर्ड क्लास 4 हिंदी का। पेज नंबर है 27। पेज नंबर 31 बचत का महत्व। पेज नंबर 31 बचत का महत्व का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 वीडियोज अपलोड हुआ है। और कर्नाटक स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 क्लास 2 का ये वीडियो सब अपलोड हुआ है। और यहाँ पे अभी एनसीईआरटी का भी मैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स ये उसका सॉल्यूशन भी ये निकालूंगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।